हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में डेफिनेशंस देखे थे, कुछ फार्मूलाज देखे थे और कुछ स्टैंडर्ड्स फार्मूले भी हमने डिराइव किए थे। ओके, और कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लिखवा के दिए थे, डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले लिखवा के दिए थे। तो और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था, जैसे प्रीवियस लेक्चर में, हमारे थर्ड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि वेरियस फंक्शंस के हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो उसपे मैंने कुछ 2 एग्जांपल्स लिए थे। ओके, आज मैं लूंगा कुछ स्पेशल फंक्शंस के हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्पेशल फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो आज हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ब्रैकेट टी। व्हाट इज ब्रैकेट टी? ब्रैकेट टी इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और यहाँ पे बोला है कि टी ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब टी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ओके, नो टी ब्रैकेट टी को बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लूंगा। ओके, सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब होता क्या है? ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन है ब्रैकेट टी इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज जो भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर टी बोला, ओके, ब्रैकेट टी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर टी, तो इसके लिए डिफाइन कैसे होता है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू टी। ओके, मतलब क्या? लेस देन और इक्वल टू टी का मतलब क्या? सपोज 0.5 का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है। अब 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, मतलब यहाँ पे जो टी हो गया, यहाँ पे टी हो गया 0.5। 0.5 से छोटा इंटीजर या फिर उससे उसके बराबर वाला इंटीजर। अब 0.5 इट इज नॉट अ इंटीजर, ये तो डेसिमल के फॉर्म में, तो 0.5 ये इंटीजर नहीं है। तो 0.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है? तो 0.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है? देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। ओके, तो 0.5 आपका यहाँ पे, तो 0.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 0 है। तो 0.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका 0। ओके ना, अब यहाँ पे 1.8 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा? 1.8 कहां पे लाया करते हैं? 1 और 2 के बीच में। अब 1.8 जो लाया करते हैं वो 1 और 2 के बीच में लाया करते हैं, तो 1.8 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा? तो डेफिनेशन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी। 1.8 से छोटा इंटीजर देखना है, बड़ा नहीं देखना है। 1.8 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 1.8 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 1 है। तो 1.8 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। वैसे 2.1 के लिए क्या हो जाएगा? 2.1 कहां पे? 2.1 यहाँ पे, तो 2.1 के पहले कौन सा इंटीजर आता है? पॉजिटिव 2 आता है, तो यहाँ पे 2.1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। ओके ना, अगर इन जनरल अगर मैं कहता हूँ कि इफ सपोज करो कि आपका जो टी है वो n और n+1 के बीच में, ठीक है ना, अगर आपका टी इन 2 इंटीजर्स के बीच में, कौन से 2 इंटीजर के बीच में? n और n+1, यहाँ पे इक्वल टू साइन हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो आपका जो टी है वो n या फिर n+1 के बीच में है, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा आपका? n, क्योंकि आपका टी कहां पे है? n और n+1। तो सपोज करो कि यहाँ पे है आपका n और यहाँ पे आपका n+1। ओके, इन 2 इंटरवल के बीच में आपका टी है, लेकिन n और n+1 दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है इन बिटवीन n एंड n+1। तो इन बिटवीन n एंड n+1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा? n, मतलब लेस देन और इक्वल टू। ओके ना, तो t से छोटा, t इज नॉट इंटीजर, t से छोटा इंटीजर कौन सा है? n। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t के लिए क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ओके ना, अनदर एग्जांपल, सपोज करो कि अगर मुझे 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, अब 3 क्या है? खुद इंटीजर है, उससे छोटा इंटीजर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी। ओके, तो इसी के बराबर हमारा इंटीजर होगा, मतलब 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके ना, तो आई होप समझ में आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और कैसे डिराइव करते हैं। ओके, और मतलब कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम ये, इसको अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। अभी हमें सॉल्व करना है डेफिनेशन से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है। ओके, सो हम चालू करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या है डेफिनेशन? अगर मुझे लैप्लास किसी फंक्शन ऑफ टी का निकालना है, ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है? यहाँ पे टी की लिमिट आती है 0 to ∞।
यहाँ पे आएगा e टू दी पावर माइनस एस टी और इंटू एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी मतलब जिसका हमें लैप्लास निकालना है वो फंक्शन। ओके, यहाँ पे हमें लैप्लास निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लैप्लास ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज ब्रैकेट टी ओके इक्वल टू लिमिट टी वैरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी और यहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज ब्रैकेट टी इंटू डी टी। ओके ना, अब देखो ब्रैकेट टी ओके, और आपकी लिमिट कौन सी है? आपकी लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। अब 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, 0 टू इंफिनिटी मतलब क्या होगी? आपकी हाफ नंबर लाइन होगी। ओके ना, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, मिडल में आता है 0। तो आपका जो इंटरवल है वो 0 से लेके इंफिनिटी है। अब 0 टू इंफिनिटी के बीच में काफी सारे इंटीजर रहते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स। ओके ना, तो अब यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी के लिए नंबर ऑफ इंटीजर्स रहते हैं, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? 0 टू इंफिनिटी के लिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कौन सी हो सकती है? पता है क्या? नहीं, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी के बीच में मैक्सिमम बहुत सारे इंटीजर्स आते हैं, तो 0 टू इंफिनिटी इस लिमिट के लिए, ओके ना, या फिर इस इंटरवल के लिए 0 टू इंफिनिटी इस इंटरवल के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कौन सी हो सकती है? पता है कि आपको? नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? हम 0 टू इंफिनिटी को ना, ठीक है ना, यहाँ पे जितने इंटीजर्स आते हैं उस इंटीजर्स के लिमिट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। ओके, मतलब कैसे? हम डायरेक्ट 0 टू इंफिनिटी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पहले इंटीजर टू इंटीजर, मतलब पहले जाएंगे हम 0 टू 1, बाद में 1 टू 2, बाद में 2 टू 3, बाद में 3 टू 4, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम जाएंगे t इक्वल टू 0 टू 1, ओके, बाद में जाएंगे t इक्वल टू 1 टू 2 प्लस, बाद में जाएंगे हम 2 टू 3, ओके ना, इस तरीके से, प्लस, ठीक है, प्लस बाद में जाएंगे हम 3 टू 4 प्लस डॉट 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 लाइक दिस। ओके, इस तरीके से। अब देखिए, ये मैंने ऐसे फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, इस बड़े रेंज के लिए, ओके, इस बड़े रेंज के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए पता नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि सपोज करो कि आपका इंटरवल 0 टू 1 है, तो 0 टू 1 के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? ओके ना, देखो ना, अगर मैंने अभी एक लिया था एग्जांपल कि सपोज करो कि आपका जो t है वो n और n+1 के बीच में, ठीक है ना, आपका जो t है वो n और n+1 के बीच में है, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा? इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा n आपका, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर 0 और 1 के लिए, ओके, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे t है, यहाँ पे 1 है। ओके, तो 0 टू 1, ठीक है ना, 0 टू 1 के बीच में जितने भी डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स आते हैं, उन सभी के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा? 0। ओके ना। अच्छा, 1 टू 2 के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा? 1 टू 2 के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 और 2 के बीच के सभी पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच के सभी पॉइंट्स के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा? 1, बिकॉज इट इज लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो अगर सपोज करो कि कोई भी पॉइंट का अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो उससे छोटा इंटीजर वो उसका आंसर होता है। तो मतलब 0 टू 1 के लिए आंसर कौन सा आएगा? 0, 1 टू 2 के लिए आंसर कौन सा आएगा? 1, 2 टू 3 के लिए आंसर कौन सा आएगा? 3। ओके, सॉरी, हाँ, 2 टू 3 के लिए 3 आएगा। तो यहाँ पे कैसा है? 0 टू 1, पहले लिमिट है 0 टू 1, यहाँ पे आएगा e टू दी पावर माइनस एस टी। ओके, अब 0 टू 1 के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0 टू 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0 टू 1 इस इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 0 मिनिमम, क्योंकि 0 टू 1 के बीच में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो सभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो 0 टू 1 के लिए 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो 0 पॉइंट में आते हैं, तो उसके लिए मिनिमम इंटीजर कौन सा रहेगा? 0 रहेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए 0। ओके, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी। हाँ, 1 टू 2 के लिए कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली 1 रहेगा। 1 टू 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा रहेगा? 1। 1 टू 2 इस इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा रहेगा? 1, लेस देन होगा। ओके ना, अब यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी। 2 टू 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा रहेगा? 2 रहेगा। 3 टू 4 इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा रहेगा? 3 रहेगा। यहाँ पे dt। ओके ना, यहाँ पे dt मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे dt, यहाँ पे dt, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 0 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा आपका? 0, 0 इंटू e टू दी पावर माइनस एस टी 0, और 0 का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट, फाइनाइट लिमिट। ओके, 0 का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट ये होता है 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा
लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 0। अब यहाँ पे 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस एस टी, और e टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन टी का कोएफिशिएंट माइनस एस। लिमिट कितनी है 1 to 2। ओके ना, अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, 2 कांस्टेंट है बाहर। हाँ, यहाँ पे बचेगा कौन, e टू दी पावर माइनस एस टी, e टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन टी का कोएफिशिएंट माइनस एस प्लस। ओके ना, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। ओके, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन टी का कोएफिशिएंट माइनस एस। यहाँ पे लिमिट कितनी है, इसके लिए लिमिट है 2 to 3 और इसके लिए है 3 to 4 प्लस डॉट 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 इस तरीके से। ओके ना, अब देखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट टी की जगह अपर लिमिट पुट अप करो, तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एस कॉमन निकलेगा ब्रैकेट में। हाँ, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस, ओके, टी की वैल्यू 2 है तो ट्वाइस एस, माइनस साइन देके लोअर लिमिट e टू दी पावर 1, टी की वैल्यू 1 है तो माइनस एस इंटू 1 माइनस एस। हाँ, माइनस देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे 2 बाय एस। ओके, हाँ, सबसे पहले अपर लिमिट e टू दी पावर माइनस 3s माइनस e टू दी पावर माइनस 2s। ओके, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 अपॉन एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ, e टू दी पावर माइनस 4s माइनस e टू दी पावर माइनस 3s। ओके, प्लस डॉट 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 इस तरीके से। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सब में जो है 1 माइनस साइन कॉमन है और 1 बाय एस कॉमन है, तो यहाँ पे माइनस साइन और 1 अपॉन एस मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे बचेगा कोई माइनस कॉमन निकाल लिया तो प्लस 1 बाय एस कॉमन निकाला तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस 2s माइनस e टू दी पावर माइनस एस। ओके ना, माइनस साइन कॉमन निकाला है मैंने, एस भी 1 अपॉन एस कॉमन निकाला है तो यहाँ पे बचेगा 2, पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 3s माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2s लाइक दैट। ओके, देखो मैंने माइनस और अपॉन में यस जो है वो कॉमन निकाला तो यहाँ पे प्लस बचेगा, ओनली सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, साइन एज इट इज। ओके, अब देखते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन कॉमन निकाला और अपॉन में कॉमन निकाला, बचेगा 3, तो 3 e टू दी पावर माइनस 4s और यहाँ पे माइनस 3 टाइम्स e टू दी पावर माइनस 3s प्लस डॉट 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 लाइक दैट। ओके, अब जो कॉमन टर्म है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है कि वो चेक करो, माइनस 1 बाय एस। हाँ, अब देखिए e टू दी पावर माइनस 2s यहाँ पे है, यहाँ पे भी e टू दी पावर माइनस 2s है, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस है और e टू दी पावर माइनस एस है क्या, नहीं, तो एक ही बार e टू दी पावर माइनस एस है तो यहाँ पे माइनस e टू दी पावर माइनस एस। अब यहाँ पे e टू दी पावर माइनस 2s और माइनस 2 टाइम्स e टू दी पावर माइनस 2s, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस e टू दी पावर माइनस 2s। अब यहाँ पे 2 टाइम्स e टू दी पावर माइनस 3s, ओके, और यहाँ पे माइनस 3 टाइम्स e टू दी पावर माइनस 3s, मतलब क्या मिलेगा आपको 2 टाइम्स e टू दी पावर माइनस 3s एंड माइनस 3 टाइम्स e टू दी पावर माइनस 3s, तो ये मिलेगा माइनस e टू दी पावर माइनस 3। अब देखिए टर्म कैसे मिले आपको, माइनस e टू दी पावर माइनस 3s माइनस e टू दी पावर माइनस 2s माइनस e टू दी पावर माइनस 3s, तो नेक्स्ट टर्म भी माइनस ही मिलेगी। पहले टर्म में e टू दी पावर माइनस 1s है, बाद में माइनस 2s है, बाद में माइनस 3s है, तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस 4s रहेगा, ठीक है ना, तो माइनस डॉट 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 इस तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है 1 अपॉन एस एज इट इज रखता हूं मैं ओनली माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो सभी प्लस हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एस प्लस e टू दी पावर माइनस 2s प्लस e टू दी पावर माइनस 3s प्लस e टू दी पावर माइनस 4s प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये होता है लैप्लास, ठीक है, ये होता है लैप्लास। लैप्लास जो आपको मिलता है वो सीरीज के फॉर्म में मिला है, ठीक है, ये जो लैप्लास मिला है ये आपको सीरीज के फॉर्म में मिला है, ठीक है। अब आप इतना भी आंसर रख सकते हो इसका, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 1 बाय s इन ब्रैकेट ऑल दिस टर्म, ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया। ओके, अगर आपको कोई दूसरा आंसर निकालना, मतलब इस सीरीज को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है ये कौन सी। अब सीरीज तो जनरली 2 टाइप की होती है, बहुत सारी टाइप की होती है, लेकिन हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था, तो हम चेक करते हैं कि ये सीरीज एपी में है या जीपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक टर्म अलग अलग है।
आप सब्ट्रैक्शन भी लोगे तो सबका आंसर क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। मतलब ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। दूसरी जो सीरीज होती है वो रहती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चेक करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको हर एक टर्म का डिवीजन करना पड़ता है, मतलब नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म करो, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस करो, मतलब कितना मिलेगा आपको, e to the power minus 2s upon e to the power minus s। ठीक है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या, अब दिस डिवाइडेड बाय दिस करो, मतलब e to the power minus 3s अपॉन e to the power minus 2s। ओके, वैसे ही करते जाओ। अब देखो सेम आता है, तो यहाँ पे आएगा ये एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव में दोनों का बेस क्या है, सेम है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस s हो जाएगा, तो माइनस 2s प्लस s मतलब माइनस s। तो यहाँ पे भी तो e to the power minus s मिलता है। चेक करो, e to the power minus 2s upon e to the power minus s, तो एक e to the power minus s गेट कैंसल। ठीक है, ओनली e to the power minus s बचा। यहाँ पे e to the power minus 2s गेट कैंसल, ओनली एक e to the power minus s बचा, ओनली 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो प्रीवियस टर्म डिवाइडेड बाय नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, इसका रेशियो जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, e to the power minus s। तो ये जो रेशियो ये हर एक टर्म के लिए क्या है, सेम है। ठीक है ना, तो ये जो सीरीज है ये है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ओके ना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, देखो, सो हियर ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं। हियर e to the power minus s प्लस e to the power minus 2s प्लस e to the power minus 3s प्लस डॉट 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 is the series in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो सीरीज है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में विथ फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म जो है उसको मैं ये से डिनोट करूंगा। ओके ना, विथ फर्स्ट टर्म e to the power minus s एंड कॉमन रेशियो। ठीक है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, e to the power minus s। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। अगर हर एक टर्म के लिए ऐसा होता है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो हम बोल सकते हैं कि अगर वो सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म किया, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, तो हमें सबके लिए आंसर कितना मिलता है, e to the power minus s मिलता है। सो दैट्स व्हाई दिस सीरीज इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे लिखा, और कॉमन रेशियो को मैं डिनोट करता हूँ r से, स्मॉल r से, तो कॉमन रेशियो हमारा मिलता है e to the power minus s। ओके, अगर ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका एडिशन का एक फार्मूला है। ठीक है ना, ये सीरीज अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो इसका एडिशन का कौन सा फार्मूला है, so therefore e to the power minus s plus e to the power minus 2s plus e to the power minus 3s is equal to, ठीक है, इसका फार्मूला है ये अपॉन 1 माइनस r। ध्यान रखना। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर कोई सीरीज होती है तो उसका जो फार्मूला होता है एडिशन का, ठीक है, वो दूसरे अलग अलग फार्मूले होते हैं, लेकिन इसके लिए होता है ये अपॉन 1 माइनस r, जनरल फार्मूला ये अपॉन 1 माइनस r। तो ये कितना है, ये है आपका e to the power minus s अपॉन 1 माइनस r। r कितना है, e to the power minus s। ठीक है, अब आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, देखो e to the power minus s कॉमन निकालो, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैसे, e to the power minus s को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, e to the power minus s को कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन e to the power minus s बचेगा प्लस माइनस 1। ठीक है, कैसे, e to the power minus s कॉमन निकाला, यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो ये टर्म डिनोमिनेटर में, मतलब इस तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इस सीरीज का आंसर जो मिलता है। ओके ना, सो देयरफॉर इस सीरीज का आंसर मिलता है आपको ऐसा लिखो ना, एक काम करते हैं वैसे रखते हैं इसको, वो सबसे बेस्ट तरीका है। ओके नहीं, ठीक है, चलो इतना सॉल्व किया तो कर ही लेते। तो यहाँ पे मेरा 1 अपॉन, ओके, ये 1 अपॉन e to the power minus s है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो ये मिलेगा आपको e to the power प्लस s माइनस 1। ओके, तो ओके, तो ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज का एडिशन। कितना आया, 1 अपॉन e to the power s माइनस 1। ओके, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप लिख लीजिए। सो पुट इन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर लीजिए। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू, ओके, 1 अपॉन s इंटू, ठीक है, अब ये जो सीरीज है इसका आंसर कितना मिला आपको, इसका आंसर मिला 1 अपॉन e to the power s माइनस 1। तो आपको आंसर मिलता है इसका 1 अपॉन
ठीक है, यस इंटू ई टू दी पावर यस माइनस 1. ओके, सो दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, समझ में आया कैसे किया? एक बार अच्छे से प्रॉब्लम रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, एक एक चीज समझ लीजिए. मैंने हर एक स्टेप आपको यहाँ पे डिटेल में बताइए. यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या होती है, उसका एडिशन का फार्मूला क्या होता है, ये सभी चीजें बताया. ठीक है ना, एक बार पढ़ लीजिए इसको तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए. ओके, आई थिंक ये नीचे का दिखता नहीं होगा आपको, तो मैं इसको थोड़ा अलग लिखता हूं. ऐसे रूटीन इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा तो 14 इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ओके, क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू, ये है आपका 1 बाय यस यहाँ पे. ओके, और इस सीरीज का एडिशन कितना मिला? इस सीरीज का एडिशन मिलता है आपको 1 अपॉन ई टू दी पावर यस माइनस 1. ओके, नाउ तो ये रहेगा आपका लैप्लास ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, समझ में आया प्रॉब्लम? इसको कॉपी कर लीजिए. इसके बाद देखते हैं मॉड के प्रॉब्लम. ओके.